हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक समीरा का जहां। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह सुबह हो चुके हैं तो हम उठ चुके हैं और मेरे ब्रश खो चुके हैं, तो एक ब्रश लेके चले आई। ये मेरी फेवरेट कलर की है गाइस। ये ब्रश में क्या ख़ास बात है यूज़ करके आप लोग से शेयर करने वाले हैं। चलिए, मेरे चैनल में जो नई है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन को प्रेस करके और फॉलो बटन दबा दीजिएगा और लाइक बिल्कुल कर दीजिएगा याद से। गाइस सुबह का नज़ारा बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। यहाँ हम चले आए, एक एक करके सारे पर्दे खोल दिए हैं। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको एक बहुत खूबसूरत मॉर्निंग नवाजे हैं और बहुत प्यारा सा ज़िंदगी नवाजे। इस ज़िंदगी की बहुत बहुत शुक्रगुज़ार है अल्लाह ताला से। गाइस अल्लाह ताला इस दुनिया में क्या कुछ नहीं बनाए, सिर्फ हम लोगों के लिए। अल्लाह कुरान शरीफ में कह रहे हमेशा कि हम तुम सब के लिए क्या कुछ ना बनाए हैं। सूरह अर-रहमान में अल्लाह 23 मरतबा कह चुके हैं फवी आई आला रब्बिकुम तुकज़्ज़िबन। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। गाइस सबसे हैरान वाली बात होती है, मैं जब भी देखती हूँ एक समुंदर और वो समुंदर के दरमियान दो समुंदर की पानी एक है, लेकिन दोनों एक आपस में घुलते नहीं। मरा जल पहाड़ आईनी यार तकियन बैना हुमा बरजा खुलिया बिगियन फबी आई आला ई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबन। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू अल्लाह फॉर एवरीथिंग। अल्लाह ताला हम सबको ज़िंदगी दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हम किचन में चले आए हैं। अब किचन को साफ़ सुथरा करेंगे, ब्रेकफास्ट बनाएंगे। उससे पहले किचन को मैं सारे कपड़े के टुकड़े से ढक के रखती हूँ और ये कपड़े के टुकड़े बहुत फ्रेश रहते हैं। हम हर रोज़ धोते हैं साबुन से और फिर उसके बाद इस सब को इस तरह से ढक के रखते हैं ताकि इसमें कॉकरोच वगैरह नहीं आए। और मुझे बहुत ही घिन लगते हैं, कोई चीज़ मैं खुला नहीं छोड़ती हूँ, और ना तो खाना और ना तो कोई भी सामान अगर खुला भी छोड़ देती हूँ तो वो चीज़ कभी खाती नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैं सब्जी तक ढक के रखती हूँ। मैं बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन करके उसके बाद कुक करती हूँ। गाइस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए हैं कि खाना या पानी या फिर नखून, ये चीज़ को इम्पॉर्टेंट है। खाना कभी खुला मत छोड़ना, गरीबी आते हैं। पानी को हमेशा ढक के रखना, पानी खुला रहने से गरीबी आते हैं। हाथ दांत से नखून कभी ना काटना, इससे गरीबी आते हैं, गुर्बत घर में आते हैं। आप करोड़ रुपया कमाते हैं लेकिन फिर भी कुछ न कुछ वजह से आपके घर में बरकतें कम हो जाएंगे। तो ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए हैं और हमने ईमान लाए हैं। ये बस कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं, हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात पे अमल करना चाहते हैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी करते थे हम लोग इंशाल्लाह वो करने की कोशिश करेंगे। और ये सब करने से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा क़यामत के मैदान में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे तरफ उंगली करके फरमाएंगे कि ये हमारी उम्मत है। तो अल्लाह की रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उम्मतें हैं। हम लोगों को रसूल पाक की हर सुन्नत को अमल करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मेरी गर्मा गर्म चाय बन गई है और यहाँ पे डिम टोस्ट बना दिया हस्बैंड जी के लिए। गाइस ये मेरे लिए नहीं, मैं बिल्कुल सिंपल खाऊंगी क्योंकि मैं हेल्दी हूँ और मुझे ज़्यादा ऑयली चीज़ मैं बिल्कुल अवॉइड कर रही हूँ। और अंडा तो अवॉइड करना ही है क्योंकि अंडा से काफ़ी वज़न बढ़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चीनी डाल के चाय बना ली है। चाय तो पीना ही है और शुगर फ्री चाय में पी नहीं पाती हूँ, तो यहाँ पे हम दोनों के लिए एकदम चाय और ब्रेकफास्ट रेडी हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ दिन से भारी भरकम चीज़ खा के ना मैं थक गई हूँ, मतलब मैं अवॉइड कर रही थी, आप लोग से शायद शेयर नहीं किए हैं। मैं खाना में बहुत ध्यान रखती हूँ गाइस। आजकल मतलब मेरी कुछ बहनें जब से बोलने लगी समीरा तुम अपने पर ध्यान रखो, वजन बढ़ रही है, तब से अभी मेरी कलाई की जो चूड़ी है 26 साइज़ की, वो चूड़ी भी मेरे हाथ में बड़ा हो रहे हैं। लग रहा है मुझे 24 साइज़ की चूड़ी हाथ में, यानी जो मैं चूड़ी पहनती हूँ वो 24 साइज़ की फिट हो जाएंगे इंशाल्लाह। गाइस एक चीज़ लेके मैं बहुत टेंशन में हूँ, कभी मेरे वजन बढ़ते हैं कभी घट जाते हैं। कुछ दिन पहले मेरी वजन बहुत घट गया था। अभी कुर्बानी ईद के बाद फिर से 1 केजी 200 ग्राम वजन बढ़ गए हैं और फिर मैंने अपने ननद के घर जाने से पहले वजन थोड़ा सा घटाए हैं, फिर से शायद मेरी वजन बढ़ जाएंगे। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेकफास्ट करके हम चले आए हैं अपने घर के काम काज गुछाने के लिए। थोड़ा सा कपड़ा था, रात में हमने पंखे के नीचे दे के सुखाए, लेकिन उस तरह से नहीं सूखे हैं जो धूप में सूखते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की क्या क्या नेमत है हम लोगों के ऊपर, अल्लाह ताला की बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे पंखा के हवा से अच्छी तरह से सूखा नहीं, थोड़ा कैसे स्मेल आते हैं भींगा भींगा। तो हमने क्या किया, धूप निकले नहीं, हमने सोचे हैं थोड़ा सा बाहर दे देते हैं, कम से कम धूप निकले या ना निकले, थोड़ा सा टेम्परेचर जो धूप का होते हैं उससे सूख जाएंगे। तो यहाँ पे हम जब कपड़ा सुखाने दे रहे हैं तो देख रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन थोड़ा थोड़ा करके धूप निकाल रहे हैं और बादल छाए हुए हैं माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत और ठंडा वेदर है। तो यहाँ पे हम कपड़े दे दिए
हैं धूप में सुखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं सब कुछ गुछा के रखती हूँ, अलमारी में रखती हूँ। और मेरी ना अलमारी में 2 पार्ट है, एक कैबिनेट शोकेस का अलमारी है और एक जो अलमारी है ड्रेसिंग टेबल की है, तो मैं अलग अलग करके रखती हूँ। तो कभी कभी ना मिक्स हो जाते हैं मेरे कपड़े, तो वही मैं कर रही हूँ। आ गई हूँ एकदम कैबिनेट शोकेस को गुछाने के लिए गाइस। वो क्या हुआ ना, मैं गई थी ननद के घर में, उस टाइम में काफ़ी कपड़े उलट फुलट करके गई। अब थोड़ा सा घर अगर बेहाल रहे, और ख़ास करके अलमीरा कैबिनेट, ये बहुत खूबसूरत चीज़ होते हैं। और ये चीज़ अगर हम लोग ठीक से बेहतरीन से गुछा के नहीं रखेंगे तो घर मतलब देखने में बेकार लगते हैं। और चाहे वो छुपा रहे या चाहे ओपन रहे, लेकिन कोई चीज़ होती है ना, खूबसूरती का एक बात अलग होते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला मैं लेके जाने वाली थी, इसमें मेरे बैंगल्स वगैरह है, मैंने रेडी करके रात में रखे थे ननद के घर जाने के लिए, पार्टी वगैरह जो जहाँ पे सेरेमनी होने वाले थे, खीर खिलाई सेरेमनी, तो मैं वहाँ पे लेके जाने वाले थे, भूल गए। और ये रहा मेरी पटियाली, और ये पटियाली पहनने से काफ़ी खूबसूरत लगती है। ये पंजाबी के हाथ से हमने बनवाए हैं, एक पंजाबी कपड़ा सिलवाते थे। तो हम जब कलकत्ता रहते थे तो मैं किसी और बंगाली या कोई किस टाइप की मैं जाती थी, किसी टेलर्स में नहीं जाती थी, पंजाबी लोगों से मैं कपड़ा सिलवाती थी। तो पंजाबी लोग जो होते हैं ना, पटियाला बहुत खूबसूरत बनाते हैं। तो मेरी कपड़ा भी यहाँ पे आने के बाद ना ऐसे तैसे कपड़ा हो जाते हैं, कोई बात नहीं। वो क्या कहते हैं ना, जैसी देश वैसी वेश, तो इंसान जहाँ भी जाते हैं उस तरह से बन जाते हैं ना। हम गाँव में आए, थोड़ा सा गाँव टाइप की हो गया, पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना ज़्यादा नहीं हुए हैं, लेकिन गाँव का बहुत मतलब गाँव का लोग होते हैं ना, इंसान को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, घर में मेहमान आने से बहुत इज्जत एहतराम करते हैं, अखलाक बहुत अच्छा होते हैं, हर इंसान को अपना बना लेते हैं, और जरा से भी सोचते नहीं कि किसी को कुछ पूछेंगे तो बुरा मान जाएंगे। गाइस मैं गांव में आके एक चीज़ बहुत अच्छा सीखे हैं कि इंसान कोई घर में आते हैं तो उसे हमेशा चेयर देते हैं बढ़ा के, उसके लिए इज्जत से खड़े हो जाना, उसे पहले सलाम देना। तो मैं गांव में आके ये चीज़ सीखे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे गांव का ये जो चीज़ें हैं ना, मुझे बहुत ही प्यारा लगते हैं कि गांव के लोग ना कोई घर के दरवाज़े पे आते हैं तो उसे अपना लेते हैं और उसे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो गाइस ये चीज़ मुझे गाँव का लोगों में बहुत अच्छे लगते हैं। और एक चीज़ है, यहाँ पर बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन वो लोग और जो किसान लोग होते हैं सब एक ही जैसे हैं, उसमें सब सिमिलरिटीज़ है, दोनों में कोई दरमियान में कोई अलग चीज़ नहीं है कि हम BA MA पास हैं, आप कुछ पढ़े नहीं। तो ये ना गांव के लोगों में ना कुछ पता ही नहीं चलते, गांव के लोग सब कोई नॉर्मल रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए गाइस बात करते करते यहाँ पे मैं ये क्या करके अलमारी के सारे सामान निकाल लिए हैं। और अलमारी ना अगर थोड़ा सा उलट फुलट हो जाए तो बेहुदा लगते देखने में। और मैं ना हमेशा बहुत मतलब सिर्फ यहाँ पे नहीं, मैं हमेशा शुरू से, मैं बचपन से ही, मतलब मैं 12-13 साल की जब थी तब से लेके अभी तक मैं हर चीज़ गुछा के रखने वाली लड़की हूँ, और मुझे अच्छे लगते हैं सजाने। और ये साड़ी जो ब्लू कलर का है मेरा फेवरेट है, मैंने लिए थे प्यार से, लेकिन पहन नहीं पाए अभी तक। तो इंशाल्लाह कभी पहनेंगे। साड़ी पहनना मेरे लिए बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन फिर भी मुझे साड़ी बहुत खरीद लिए हम, और बहुत ज़्यादा साड़ियाँ हैं। और कुछ कपड़े मेरे अलमारी में अटते नहीं हैं तो मम्मी के घर में जाके रख के आए। मम्मी की अलमारी जो है ना बहुत बड़ा सा है, बहन लोग के कपड़े पहले थे, अब मैं जो कपड़ा पहनती थी वो कपड़े में से कुछ पुराना कपड़ा मतलब एकदम न्यू है, जो मेरे अंदर में आते नहीं, मतलब मुझ पर फिट नहीं होते, तो मैं मम्मी के कमरे में रख के आई हूँ। और यहाँ पे जो मैं डेली यूज़ करती हूँ और कुछ बाहर पहन के जाती हूँ, सो सब कपड़े हैं। तो यहाँ पे वेदर अचानक सडनली चेंज हो गया है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और यहाँ से ना हमारे खिड़की से हवा आते हैं, तो हस्बैंड जी हमेशा जाके वहाँ पे खड़े हो जाते हैं एसी का हवा लेने के लिए। एसी का हवा बहुत ही मतलब अल्लाह की जो एसी होते हैं उसकी हवा बहुत मीठा होते हैं। हमें भी कह रहे कि आके एसी का हवा लो, तो अल्हम्दुलिल्लाह घर बहुत ठंडा है, वेदर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। सही में यहाँ से पूरा एसी जैसे फ्रिज खोलने से एक ठंडा महसूस होते हैं, जन्नत की तरह उस तरह का महसूस हो रही है। तो यहाँ पर मैं हवा खाने से नहीं चलेगा, तो मैं सीधा चली आई हूँ एकदम काम को ख़त्म करने। गाइस इसके बाद भी खाना कुक करना है, कैबिनेट शोकेस, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल, हर कुछ साफ करना है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एक एक करके मेरे सारे काम हो गया है। मतलब अलमीरा गुछाने का कपड़ा सारे मैंने गुछा लिए हैं, कुछ कपड़ा पुराना है इसे दूसरे जगह में फिट कर देंगे, कुछ कपड़ा ये सब नया है। मैंने एक कपड़े खरीदे थे अभी तक पहने नहीं, जो ब्लैक कलर का देख रहे हैं वो मैंने खरीदे हैं लेकिन अभी तक यूज़ नहीं किए हैं। तो मैं यहाँ पे जितने सारे कपड़े रख दे रही हूँ। और बेडशीट जो होते हैं ना वो नीचे नहीं रखती हूँ, बहुत परेशानी होते हैं क्योंकि मैं 2 दिन 4 दिन बीच बीच चेंज करती रहती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक एक करके सारे सामान गुछा लिए। गाइस ये जो काम होते हैं ना घर का बहुत बड़ा काम होते हैं, अलमारी गुछाना, इसका कपड़ा एक एक करके कौन सा कहाँ
सेटिंग करना बहुत तकलीफ़ होते हैं। आप लोगों को तो हम लोग काट के थोड़ा सा वीडियो एडिट करते हैं, तो काट के थोड़ा सा वीडियो दिखाते हैं। ये लॉन्ग टाइम लगते हैं, कम से कम 1 से 1.5 घंटा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना कैबिनेट को गुछा लिए, झाड़ा मोछा अभी काम बाकी है, तो झाड़ा मोछा कर लेंगे इंशाल्लाह। गाइस अभी भी अगर मेरे चैनल में कोई नया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाला बटन दबा दीजिएगा, सवाब के लिए से लाइक कर दीजिएगा। तो गाइस आज चले आए हम सब कुछ साफ़ सुथरा करने के लिए, और ये काम अगर नहीं करते तो पूरा अधूरा रह जाते सारे घर के कामकाज। मैं हमेशा घर को मोछा लगाने से पहले कैबिनेट, शोकेस, अलमीरा को अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ, ड्रेसिंग टेबल भी साफ़ कर लेती हूँ। गाइस हालांकि बहुत तकलीफ़ होते हैं, परेशानी होते हैं, गर्मी में एकदम भीग जाते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा वेदर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, तो थोड़ा तकलीफ़ कम हो रही है। लेकिन डेली मैं गर्मी में जो काम आप लोग को वीडियो आप लोग देखे हैं ना, वो इतना तकलीफ़ है। ऊपर से पंखा ऑफ करके इतना परेशानी होते हैं और इतना पसीना होते हैं, पसीने से मैं पूरा एकदम स्वेट हो जाती हूँ, एकदम भीग जाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह करना तो पड़ेगा, लेकिन घर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही पाक जगह होते हैं। घर को हमेशा प्यार से गुछा के साफ़ सुथरा रखना चाहिए। बहुत सारा फर्नीचर ऐसे, बहुत सारा बहने की घर है, हम खुद बहुत सारा बहने की घर ऐसे हैं आसपास जो हम घूम के आए हैं, उनके घर में मेरे घर से भी अच्छा फर्नीचर है, लेकिन वो लोग उस फर्नीचर के ऊपर रिस्पेक्ट, प्यार कुछ है नहीं, कोई जिम्मेदारी है नहीं जो इसे साफ़ सुथरा करना चाहिए। तो मैं ये सब ना मुझे अच्छा नहीं लगते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि हर किसी की भी घर हो, चाहे वो मिट्टी का हो, चाहे वो कूड़ा घर क्यों ना हो, चाहे वो जो भी हो, व्हाटएवर, वो घर की जो घरवाली होते हैं उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि घर को संभाल के खूबसूरत से रखना चाहिए। गाइस घर बनाने वाला और घर बसाने वाला सही होना चाहिए। घर बनाने वाला जो मिस्त्री होते हैं वो सही होना चाहिए। अगर मिस्त्री सही नहीं हो घर बर्बाद हो जाते हैं। और अगर जो घर बसाते हैं जो महिला होते हैं, यानी जो उसे ब्याह करके लेके आते हैं, वो औरत अगर सही नहीं होते तो वो घर बर्बाद हो जाते, बेहाल हो जाते हैं। गाइस हमारे बंगाल में कहते हैं मिस्त्री और स्त्री जो अगर सही ना हो तो घर बर्बाद हो जाते हैं। तो ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी अपने घर में बहू लेके आए तो खास करके देख के लेके आए वो कितने परहेजगारी है, कितना नमाजी है, और कितना ज़्यादा वो घर में रहने वाली लड़की है। बाहर घूमने वाली लड़की लोग ज़्यादा सही नहीं होते हैं, खास करके घर को देखभाल नहीं कर पाते, अपने बच्चे को संभाल नहीं पाते। हमेशा अपने घर में कोई भी अपना बेटा को शादी दो तो कम से कम आप लोग देख के लेके आओ कि खुद से ज़्यादा अपने घर को संभालने में लगे रहे। वो लड़की घर संभालने वाली लड़की होते हैं। मैं खुद के, प्लीज़ आप लोग मत सोचिएगा कि मैं खुद की बात कर रही हूँ, मैं तो अच्छी नहीं हूँ उतना, लेकिन मैं ऐसे बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारा दुनिया में ऐसी माँ है जिनका बेटा है। तो बेटा को ब्याह देने से पहले हमेशा सोच लीजिएगा कि वो लड़की कितना परहेजगारी है, कितना मतलब उनके अंदर कितना गुण है, वो नमाजी है कि नहीं। दौलत मत देखिएगा, दौलत तो दुनिया के लिए है, लेकिन जिस दौलत होती है ना, सबसे बड़ा ईमान वाला दौलत होते हैं, जिनमें नमाज नहीं है, जो अल्लाह से डरते नहीं हैं और जो दिन के बारे में कुछ जानते नहीं है, ऐसे लड़की घर के लिए बहुत ख़राब होते हैं। तो हमेशा नेक और अच्छी लड़की के लिए घर चुनिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मेरे खाना भी कुक हो चुके हैं और शौहर तो आने वाले हैं, तो मैं उससे पहले रेडी कर लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बात से अगर किसी को ठेस पहुँचे, तकलीफ़ हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ फरमाइएगा, लेकिन मेरे बातों पर भी गौर दीजिएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, घर में औरत कैसे होने चाहिए, लड़की कैसे होने चाहिए। तो चलिए गाइस अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मेरी खाना रेडी हो गया है और मैंने हस्बैंड जी के लिए खाना निकाल दिए हैं, और मैं थोड़ा सा बाद में लंच करूँगी, नमाज़ पढ़ना है, बहुत काम है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, अल्लाह हाफिज़।